दोस्तों, आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। लेकिन यकीन मानिए, ये कहानी खत्म होते होते आपकी भी रूह कांप उठेगी। आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, एक ऐसा सस्पेंस है जो आपके जहन में देर तक रहेगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली बार जब अंधेरे में कोई कहानी आपको पुकारे तो आप उसे मिस ना करें। बिहार के ही एक गांव धनियामा में एक लड़का रहता था, रवि। बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का, लेकिन थोड़ा लापरवाह। गांव में इन दिनों एक अजीब बात फैल रही थी कि मंदिर के पीछे वाली पीपल के पेड़ के नीचे कोई टोटका रखा जाता है। कोई अनजानी शक्ति रोज रात वहां मिठाई चढ़ाती है और गांव वालों को सख्त मना था कि कोई उसे छुए नहीं। रवि ने इस बात को बस गांव की बकवास बातें समझा और एक दिन रात को दोस्तों के साथ बाइक से निकल गया। ठंडी हवा, सन्नाटा, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज, लेकिन रवि को मजा आ रहा था। मंदिर के पीछे पहुंचते ही उन्हें वो दिखा, एक काले कपड़े पर रखी पीली बेसन की बर्फी, उसके पास एक नींबू, कुछ लाल मिर्च और कुछ राख जैसी चीजें। बाकी लड़के डरकर पीछे हट गए, लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता यार। और उसने एक टुकड़ा मिठाई का उठा लिया और खा गया। यहीं से सब कुछ बदल गया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन से रवि का व्यवहार बदलने लगा। दिन में चुप रहना, रात को नींद में बातें करना, और सबसे डरावना, रात 2:33 पर अचानक उसकी आंखें खुल जाना। उसकी माँ ने बताया कि वो चुपचाप उठता है, किसी को देखता है और फिर बड़बड़ाता है, वो आ रही है, मैंने उसका हिस्सा खा लिया। एक रात उसके कमरे से चीखने की आवाज आई। घर वाले दौड़े। कमरे में रवि अकेला था, लेकिन दीवार पर नाखून से लिखा था, मत खाओ जो देवता के लिए चढ़ाया गया हो, वरना उसकी भूख तुझसे पूरी होगी। अब घर में पूजा रखी गई, तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने जैसे ही रवि को देखा, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। इस पर सिर्फ किसी आत्मा का नहीं, बल्कि भूखी पिशाचनी का कब्जा है। वो अपनी चढ़ावे की चीज नहीं छोड़ती। ये लड़का अब उसका भोजन बन चुका है। पूजा के दौरान अचानक लाइट चली गई, पूरा घर कांप उठा। रवि की चीख, वो आ गई, मेरी आंखों में घुस रही है। और तभी पूरे घर में सिर्फ एक आवाज गूंजी, जो मेरा लेगा वो खुद मेरा हो जाएगा। रवि की आंखें पूरी काली हो गई थीं। अगले दिन वो जिंदा तो था, लेकिन अब वो रवि नहीं रहा। वो अब दिन में बस एक कोना देखता रहता है, और हर रात 2:33 बजे उसके कमरे से एक औरत के रोने की आवाज आती है। जादू टोने में रखी चीजें कभी चखने की नहीं होती, कुछ चढ़ावे नहीं, चेतावनी होती हैं जो किसी की भी जान तक ले सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।